राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले के मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी, जो उसकी पत्नी थी, को जमानत दे दी है। हत्या के 11 माह के भीतर ही इस तरह के केस में जमानत मंजूर हो गई है। इस केस के फैसले से न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरा देश स्तब्ध है कि कैसे कानूनी खामियों का इस्तेमाल करके बड़ा से बड़ा अपराधी भी जेल से छूट सकता है। 11 माह के बाद आज कोर्ट कहती है कि सोनम रघुवंशी को बेल दे दी जाए, क्योंकि पुलिस ने अपना कार्य ढंग से नहीं किया है। इस घटना के बाद कोर्ट द्वारा आरोपी को बेल देने से न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिसे जमानत दी गई वह मुख्य साजिशकर्ता था। मेघालय पुलिस के विशेष दस्ता SIT द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण एविडेंस दिए गए थे, जो यह फुल प्रूफ साबित कर सकते थे कि हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है, जिसको कोर्ट ने बेल दी। हालांकि आगे चलकर यह संभावना है कि इस केस में बेल खारिज कराने के लिए राजा रघुवंशी का परिवार हाई कोर्ट जाएगा और वहां से अधिकतर चांस यही है कि बेल को खारिज कर दिया जाएगा। सोनम रघुवंशी, जो इस केस की मुख्य साजिशकर्ता थी, उसे जमानत मिलने के कोर्ट ने जो 2 कारण दिए वे ये हैं। पहला, केस की सुनवाई में देरी हो रही है, यानी ट्रायल लंबा खींच रहा है। दूसरा, पुलिस द्वारा टाइपिंग में मिस्टेक, हत्या के आर्टिकल की जगह दूसरे जुर्म का आर्टिकल छप जाना, जो एक तकनीकी खामी थी। उसके एवज में किसी मुख्य साजिशकर्ता को बेल दे देना, यह न्याय व्यवस्था के खिलाफ गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि मेघालय पुलिस और SIT ने अच्छी जांच करते हुए जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इस केस की वजह से मेघालय की भी बहुत बदनामी हो रही थी। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि कुछ महीने पहले भी इस केस के मुख्य हथियारों में से 2 को जमानत मिल चुकी है। तो चलिए आज जानते हैं इस राजा रघुवंशी हत्याकांड को बेहद करीब से, जिसने समाज को एक आईना दिखा दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी इंदौर की ही सोनम रघुवंशी के साथ तय की जाती है। 20 मई को ये दोनों मेघालय पहुंचते हैं और 2 दिन बाद 23 मई को एक भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली घटना घटित होती है। आरोपियों के बयान के बाद पुलिस द्वारा जो लगभग 800 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई, उसमें इस दिल दहला देने वाले वाकये का बखूबी चित्रण मिलता है। चार्जशीट के अनुसार दर्ज बयानों में बताया गया है कि जब राजा रघुवंशी के सिर पर पीछे से कुल्हाड़ी से पहला वार किया गया तो सोनम रघुवंशी वहीं पास में खड़ी थी। सोनम ने जो 3 सुपारी किलर हायर किए थे, उनमें से एक विशाल ठाकुर ने राजा रघुवंशी के सिर के पीछे छोटी कुल्हाड़ी से वार किया। अन्य 2 आरोपी राजा रघुवंशी के थोड़ा पीछे खड़े थे ताकि विरोध या पलटवार की स्थिति में वे उसे नियंत्रित कर सकें। सोनम भी बिल्कुल पास ही खड़ी थी। पीछे से पहला वार होते ही राजा डर से चीख उठता है और खून की धार बहने लगती है। खून को रोकने के लिए वह अपना सिर पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन पीछे मुड़ने से पहले ही उस पर और कई वार किए जाते हैं। लगातार कई वार होने के बाद राजा का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है और वह वहीं गिरकर तड़पने लगता है। चारों ओर खून ही खून देखकर सोनम पीछे की ओर मुड़कर कुछ दूर चली जाती है, क्योंकि यह दृश्य विचलित करने वाला था। कुछ देर तड़पने के बाद राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। सोनम इशारों में हत्यारों से पूछती है कि क्या हुआ। जिस हत्यारे ने कुल्हाड़ी से वार किया था, वह इशारों में बता देता है कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। तब सोनम और दोनों गुर्गे राजा रघुवंशी के पास आते हैं। जब यह पुष्टि हो जाती है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो वे उसकी लाश को वहीं खाई में फेंक देते हैं। हालांकि जहां तक मेरी इस केस को लेकर जानकारी है, उसमें यही कहा जा सकता है कि इस राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबसे बड़े दोषी लड़की के परिवार वाले हैं, क्योंकि बाद की जांच में यह पता चलता है कि यह शादी दबाव में की गई थी। राजा के परिवार वाले बताते हैं कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से शादी तय होने के बावजूद भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी और बातचीत नहीं करना चाहती थी। इसका मेन एक्यूज राज कुशवाहा सोनम के पिता की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर कार्य करता था, जिससे सोनम का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह राजा
रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी। जब राजा को मारकर उसके शव को सावदोंग वाटरफॉल की खाई में फेंक दिया जाता है, तो जब एनडीआरएफ की टीम राजा की खोजबीन कर रही थी, तब उस खाई में बहुत ज्यादा फिसलन थी। किसी प्रकार वे लोग नीचे उतरते हैं। बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके भाई ने उसके हाथ में बने टैटू को देखकर बॉडी की पहचान की। इसके बाद एक आरोपी सोनम के साथ स्कूटी पर बैठकर निकलता है और 2 आरोपी अलग स्कूटी पर निकल जाते हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर जाकर वे स्कूटर को लावारिस हालत में छोड़ देते हैं और अपने अपने अलग स्थानों के लिए निकल जाते हैं। मेघालय पुलिस की चार्जशीट के अनुसार सोनम रघुवंशी इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता थी। लगभग 790 पन्नों की चार्जशीट में राजा रघुवंशी के कत्ल की पूरी कहानी, उसकी पत्नी की साजिश, उसके प्रेम प्रसंग और 3 सुपारी किलर्स का पूरा विवरण दर्ज है। यह चार्जशीट इस हत्या की जांच के लिए गठित विशेष पुलिस बल एसआईटी द्वारा मेघालय की शिलांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की गई। एसआईटी की चार्जशीट में जिन 5 आरोपियों का जिक्र है, उनमें सोनम रघुवंशी को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। हत्या की साजिश उसी के दिमाग की उपज थी। दूसरा आरोपी इसका प्रेमी राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा इंदौर में रहते हुए सोनम को सभी चीजों के लिए गाइड कर रहा था। तीसरा आरोपी आकाश सिंह, चौथा विशाल सिंह चौहान, जिसने राजा रघुवंशी के सिर पर वार किया था, और 5वां आरोपी आनंद कुर्मी है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि इससे पहले राजा को मारने की 3 कोशिशें की जा चुकी थीं। शादी के बाद 20 तारीख को सोनम रघुवंशी राजा को लेकर गुवाहाटी पहुंचती है, जहां उसके दिमाग में यह चल रहा था कि वहां पर कैसे भी करके इसे खत्म कर देना है। लेकिन पहले प्रयास में गुवाहाटी में भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसका प्रयास असफल हो जाता है। इसके बाद वह सोचती है कि दूसरा प्रयास शिलांग में किया जाए। गुवाहाटी में कुछ दिन रहने के बाद सोनम समझ जाती है कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वह जिद करके मेघालय के शिलांग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ खाई और वाटरफॉल बहुत है जहाँ धक्का देकर गिराया जा सकता है। लेकिन शिलांग में खाई में धक्का देने का प्लान भी फेल हो जाता है। तीसरे प्रयास में सोनम सोचती है कि सेल्फी लेने के बहाने खाई के करीब जाएगी और धक्का देकर गिरा देगी, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए राजा रघुवंशी मना कर देता है, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा था। चौथे प्रयास में, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, सोनम को पता चलता है कि सोहरा जिले में एक वाटरफॉल है जहां वह अपने प्लान को अंजाम दे सकती है, क्योंकि वहां लोगों की आवाजाही कम होती है और लगभग 3000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पीक पर जाना होता है। वहीं पर इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। इन लोगों से जाने अनजाने एक गलती या कहें नियति का खेल हो जाता है। उस वाटरफॉल के पीक पर एक सेल्फी पॉइंट था जहां इन लोगों को सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है। तीनों सुपारी किलर सोनम और राजा रघुवंशी अनजाने में एक शख्स के कैमरे में कैद हो जाते हैं, जब वह व्यक्ति ट्रैकिंग करते हुए वीडियो बना रहा था। मेघालय पुलिस के अनुसार उनके पास पर्याप्त वीडियो फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स, सुपारी किलर और सोनम के मैसेज, गूगल मैप्स लोकेशन, होम स्टे यानी होटलों में उनकी मौजूदगी के रिकॉर्ड और गुवाहाटी से शिलांग तक की सोनम की जर्नी, इसके अलावा सुपारी किलर्स की जर्नी, ये सभी सबूत मौजूद थे। यानी मेघालय पुलिस का कहना था कि उनके पास इतने पर्याप्त एविडेंस हैं कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकती है। इस केस में समाज को यह विचार करना चाहिए कि इस महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो भविष्य में एक सबक के तौर पर देखा जाए। कैसे एक नई नवेली दुल्हन जिस व्यक्ति के साथ वैवाहिक बंधन में बंध रही हो, उसी के खिलाफ हत्या की साजिश उसके दिमाग में विवाह के समय से ही चल रही हो और 10 से 12 दिनों के भीतर ही वह अपने पति को मरवा देती है। हत्या के बाद सोनम रघुवंशी का भाई राजा रघुवंशी के घर जाता है, सुर्खियों में आता है और कहता है कि वह अपनी बहन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। लेकिन जब मेघालय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है, तो अपनी बहन को बचाने के लिए वकील की व्यवस्था करने हेतु वह स्वयं मेघालय जाता है। इस पर राजा रघुवंशी का परिवार नाराजगी जाहिर करता है
और कहता है कि यही वह व्यक्ति है जो कहता था कि वह आरोपियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और भूल जाएगा कि सोनम उसकी बहन है। लेकिन आज वही बहन के लिए वकील ढूंढ रहा है। हालांकि मेघालय पुलिस और एसआईटी ने अच्छी जांच करते हुए इस केस को जल्दी ही सुलझा लिया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।